वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को वुड ब्रांड लुक में दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास इस वक्त ये दो डॉक्यूमेंट्स ओपन है। एक ये वुडन टेक्सचर का इमेज है और सेकंड वाला मेरे पास ये लोगो का इमेज है। आप इस तरह का वुडन टेक्सचर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये सेम फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये वाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं इस लोगो पे आऊँगा। यहाँ आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिएगा, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस इमेज में ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद आप जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ सेंटर में रखता हूँ। इसके बाद हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। हमें इस लेयर से नीचे लेयर ऐड करनी है। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मुझे व्हाइट कलर फिल करना है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा। मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे व्हाइट है तो ये देखिए इसमें व्हाइट कलर फिल हो चुका है। अब आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा शिफ्ट प्रेस करते हुए और कंट्रोल ई प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से इनको मर्ज कर दीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद टॉप वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे चैनल्स में। अगर आपका पैनल यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आप यहाँ से विंडो में जाइएगा, चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका पैनल यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ चैनल्स में आने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए आप किसी भी एक चैनल पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। लेयर पैनल में वापस आएंगे और यहाँ आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिएगा। ये देखिए उसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब हम इसी सिलेक्शन को रखते हुए इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इस सिलेक्शन को इन्वर्ट्स करना है। इन्वर्ट्स करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए। या आप यहाँ से जा सकते हैं सिलेक्ट में और यूज़ कर सकते हैं इन्वर्ट्स। ये देखिए सिलेक्शन इन्वर्ट्स हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यहाँ से यूज़ करेंगे एक्सपैंड। हमें इस सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। सिर्फ एक पिक्सल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टाइप करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये एक्सपैंड हो चुकी है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने सिर्फ एक पिक्सल किया है, ये एक पिक्सल एक्सपैंड हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हमें इस एक्सपैंड की हुई सिलेक्शन में ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा और इसको डीसिलेक्ट करेंगे। अब हम इस इमेज को इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कीजिएगा। ये देखिए मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, ये हमारा इमेज इन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइलाइज और यहाँ से यूज़ करेंगे वाइन। यहाँ आने के बाद आप फर्स्ट वाला वाइन सेलेक्ट कीजिएगा, फ्रॉम द राइट रखिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हमें इस वाले सेम इफेक्ट को 2 दफ़ा और अप्लाई करना है। इसके लिए फिर से जाएंगे फिल्टर में। आप यहाँ टॉप पे देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, इस पर क्लिक कीजिएगा और एक दफ़ा फिर से इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 2 दफ़ा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद फिर से जाएंगे फिल्टर में और फिर से जाएंगे स्टाइलाइज और यूज़ करेंगे वाइंड। सेम वाइंड को सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ से हम फ्रॉम द लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस वाले इफेक्ट को भी 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे। फिर से जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से यूज़ करेंगे वाइंड। एक दफ़ा फिर से जाएंगे। आप यहाँ से शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए 2 दफ़ा इसने अप्लाई कर दिया है। हमने इस इमेज को इन्वर्ट किया था तो हम इसको वापस फिर से इन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल आई प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और वापस इसको इन्वर्ट कर दीजिएगा। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में। इस बार हम यूज़ करेंगे ब्लर और यूज़ करेंगे यहाँ से गशियन ब्लर। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, हम यहाँ पे 1 पिक्सल देंगे और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कीजिएगा और लेवल की विंडो को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट लेवल की वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैं 70 के आसपास दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर बर्न। हमें इसकी ओपेसिटी को भी कम करना है। यहाँ पे मैं इसकी 60% टाइप करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। नीचे वाली लेयर को हम यहाँ से हाइड कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसकी सिलेक्शन बना लीजिएगा। आपकी सिलेक्ट टॉप वाली लेयर होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। न्यू लेयर ऐड करने के बाद ये देखिए सिलेक्शन बनी हुई है। सिलेक्शन हमने इस वाली लेयर से बनाई थी। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में,
मॉडिफाई और यहाँ से यूज़ करेंगे फेदर। यहाँ पे 2 के आसपास आप दीजिएगा वैल्यू इसकी, मैं यहाँ पे 2 ही टाइप करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस कीजिएगा, ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डी सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसकी फिल को यहाँ से कम करेंगे, यहाँ पे मैं 40% टाइप करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से भी एंटर कर देंगे। नेक्स्ट आप इसी टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखेंगे। स्टाइल में आप आउटर बेवल रखिएगा, टेक्निक में हम यहाँ पर स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को यहाँ पे मैं 50% रखता हूँ। डायरेक्शन को हम यहाँ पे अप रखेंगे। साइज़ को यहाँ पे मैं 25 रखूँगा। सॉफ्टन हम यहाँ पे 0 रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा और इसके एंगल को हम यहाँ पे 130 डिग्री देंगे। एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 48 के आसपास देंगे। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। हाईलाइट मोड हमें इररेलेवेंट चाहिए, इसके लिए इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से 0 कर देंगे। शेडो मोड को हम लीनियर 1 रखेंगे। इसका कलर आप यहाँ पे ब्लैक रखिएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 25 देंगे। ये वैल्यूज देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इनर शेडो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज हैं, इसको देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड आप लीनियर 1 रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 10% रखूँगा। यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक रखिएगा। इसके एंगल को हम यहाँ पे 150 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 5 रखेंगे। चौक यहाँ पे आप 0 रखिएगा और यहाँ साइज़ पे आप 50 के आसपास रखिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा वुड ब्रांड क्रिएट हो चुका है। ये देखिए हमने बहुत इजी स्टेप्स के साथ अपने इस लोगो को अच्छे से इसमें मर्ज कर लिया है। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।